हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं जो सैम्पल पेपर की तलाश में होंगे अभी, क्योंकि सभी का इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो लास्ट में सैम्पल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो काफ़ी पहले से सैम्पल पेपर करा रहा हूँ, मोर देन 1 मंथ हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व भी करा दिए हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर अभी तक कुछ स्टूडेंट ने परचेज़ नहीं किया है तो कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरह का सैम्पल पेपर उनको लें। मार्केट में अभी जो सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे उसके अंदर अरिहंत का है, यूलाइक का है, आजकल एडुकार्ट आ गया है, ओसवाल है, ये सब पॉपुलर हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सभी जो है अच्छे क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं, यानी अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। लेकिन अगर आपको ख़रीदना हो तो मैं आपको 2 सैम्पल पेपर का रिव्यू कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी वो दोनों हैं और जैसे मैंने बताया मैं यूज़ भी कर रहा हूं स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तो यहाँ देखिए मेरे हाथ में है, ये है ना, स्टैंडर्ड का है, ये मैथमेटिक्स यूलाइक सैम्पल पेपर, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इसको अगर लेना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप समझ लें कि क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। दूसरा, इसको हम कंपेयर करेंगे, दूसरा सैम्पल पेपर है ना, ये भी मैं यूज़ ही कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ। तो ये आपका अरिहंत का है ना, ये दोनों ही पॉपुलर सैम्पल पेपर है। और तो इसकी एक वीडियो, पिछली वीडियो मैंने डाली जिसके अंदर डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यूलाइक के अंदर क्या है। तो इसका जो आपको कवर पेज है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो मैं पढ़ देता हूँ क्या चीज़ इसके अंदर है। इसमें लिखा है सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन, और साथ में लिखा मॉडल टेस्ट पेपर्स फॉर रिवीजन, है ना। और इसके अंदर जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो 19 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुआ, उसको सॉल्व किया गया है। दोनों में ही मिलेगा वो आपको। इसके अलावा 5 सैम्पल पेपर और हैं उसी के ऊपर बेस्ड, और वो सॉल्व हैं, यानी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ 10 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं मिलेगा। यूलाइक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बात बताई आपको यूलाइक की, ठीक है। तो ये इसके अलावा और इसके अंदर कुछ नहीं है, सीधा सीधा सैम्पल पेपर ही है। 5 को सैम्पल पेपर बोल दिया है और 10 को मॉडल टेस्ट पेपर बोला है। मॉडल टेस्ट पेपर बोला है और उसके आपको वो नहीं दिए, सॉल्यूशन नहीं दिए। दूसरी तरफ जो अरिहंत का है, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके अंदर जो पहले स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे क्वालिफाइंग राउंड्स। जी हाँ, सभी चैप्टर्स में कुछ 15 के आसपास क्वेश्चन दिए गए, ये टेस्ट करने के लिए कि आपको वो तैयार है, आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। तो आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी हर पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कैसी है। आप एनसीईआरटी से पहले करें और उसके करने के बाद आप देखें कि क्या आप अब जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर 3 स्टेजेस में सैम्पल पेपर को डिवाइड किया गया है। तो जैसे यहाँ देखो आप, लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेज 3 स्टेजेस 1, 2 एंड 3 और सैम्पल पेपर। और लेटेस्ट पेपर इसके अंदर भी सॉल्व है जो उसके अंदर था। तो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है यहाँ पर, क्वालिफाइंग राउंड्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सैम्पल पेपर एक्स्ट्रा है जो यूलाइक में नहीं दिया गया था, और वो है आपका 1 डे बिफोर एग्ज़ाम के नाम से, ठीक है, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इसको देखा भी है, क्वालिफाइंग राउंड भी दिखाए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ और फिर आप खुद जज कर लें। बेटर होगा कि आप खुद देख लें कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं आपको अंदर इसका व्यू दिखाने वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं अब आपको इन दोनों सैम्पल पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले आप साइज़ ही देख लें, साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो साइज़ का तो यहाँ कोई मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फ़ोन खरीदने नहीं जा रहे हैं। तो पहले मैं बात करूँगा, आपको दिखाऊँगा यूलाइक के बारे में। ये कवर पेज है इसका। तो स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है वो आप ज़रा देखिए, 1 मिनट। तो ये इस तरह से है, ये पेज पहला हो गया। इसके अंदर आपको यूनिट वाइज कितने मार्क्स हैं यहाँ पर वो मिल जाएंगे, ठीक है। सिलेबस जो आपका है लेटेस्ट वो मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर सीबीएसई सैम्पल पेपर है ना, सॉल्व। उसके बाद यूलाइक के 5 पेपर आपको दिए हुए, ये भी सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रैक्टिस पेपर है 1 से लेकर 10 तक, ये 4 प्रैक्टिस हैं। इसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ इसके सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ बच्चे कहीं से इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आसान नहीं होगा। तो इसका एक तो फ़ायदा भी, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप उसको फिर ट्राई करेंगे और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक।
तो देखिए पहला सैम्पल पेपर इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ, क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ उसके आंसर, ठीक है। सभी क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद उसके आंसर है। तो लेटेस्ट पेपर है, तो ये तो आपको करना ही चाहिए सभी को, ठीक है। ये तो CBSE वालों ने ही आपको दिया है। तो यहाँ पर सभी के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और इसके बाद देखिए ये पहला अभी चल रहा है आपका, हाँ अभी आपका आ गया यहाँ पर सैम्पल पेपर फर्स्ट, ठीक है। और इसको भी ऐसे ही दिया गया है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि पहले MCQ क्वेश्चन है, पहले 20 जो MCQ क्वेश्चन हैं और उसको साथ साथ सॉल्व किया गया है ना। सभी क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तो इस तरह के आपके पहले 5 होंगे जो कि आपके सॉल्व हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो अनसॉल्व वाले हैं, ये आपको 4th चल रहा है। तो अनसॉल्व जिसको मॉडल टेस्ट पेपर कहा गया, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए ये है आपका पहला टेस्ट पेपर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन है, पूरा पेपर पहले आपको मिल जाएगा एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है इससे रिलेटेड, इसके MCQ के कौन से ऑप्शन है करेक्ट वो दे दिया गया है और आंसर दे दिए गए हैं। अगर आप सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाए तो आप मेक श्योर हो जाएं कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। इसी तरह से 10 के 10 पेपर आपको यहाँ पर आगे सेम पैटर्न पे मिलेंगे। तो ये है सिंपल फॉरवर्ड, है ना, यू लाइक, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप एंड में भी देखें तो लास्ट जो पेपर होगा इसका वो आपका 10th ही है, ठीक है, 10th पेपर है। ये आपका 10th होगा, लास्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जी हाँ ये आपका 10th, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप, ये तो रहा आपका, है ना, यू लाइक। अब मैं बात करूँ यहाँ पर अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत। और इसमें मैंने आपको कवर पेज बता दिया, 3 स्टेजेस में आपके 15 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। और जो लेटेस्ट पेपर है वो भी सॉल्व किया गया है। और यहाँ पर 1 डे बिफोर एग्ज़ाम दिया गया है। एक चीज़ दी हुई है यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड, जो ऊपर तो मेंशन नहीं की है लेकिन अंदर है। एक चीज़ और जो छूट गई थी छोटी सी, तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं आपको, जब एग्ज़ाम में जाएंगे, है ना, एग्जामिनेशन को किस तरह से आप अटैम्प्ट करें, अटैम्प्टिंग एग्जामिनेशन पेपर, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये बताए गए हैं, कुछ टिप्स बताए गए हैं। तो जब आप उसको एक बार पढ़ लें, थोड़ा सा एक पेज दिया गया है। यहाँ पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा पीछे कि फ्रंट पे ही कि कितने, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। 80 मार्क्स का टोटल आपका ये होगा एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग राउंड जिसके बारे में बात कर रहा था, तो एक पहला चैप्टर में दिखा देता हूँ, रियल नंबर, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के दिए गए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। इस तरह से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड टाइप यानी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो 1, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद पॉलिनोमियल आ गया, इसमें भी आपको क्वालिफाइंग राउंड में ऐसा दिया होगा। तो सभी चैप्टर के आपको क्वालिफाइंग राउंड मिल जाएंगे, ये एक अच्छी चीज़ इसके अंदर मिली, ठीक है। उसके बाद सैम्पल पेपर यहाँ स्टार्ट होता है, जिसमें स्टेज बनी हुई है 3। और ये डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग या कि किस तरह से है उसको तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। आप भी एक बार इसको जब लगाएं तो ज़रूर बताएं कि आपको क्या फील होता है। तो जैसे मैं पहला अगर आपको पेपर दिखाऊं जो कि स्टेज 1 का है और सॉल्व है, तो इसके अंदर क्वेश्चन देखिए 1 है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यानी क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला पेपर ये रहा। इसका स्पेस थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा कन्वीनियंट है पढ़ना, साइज़ का थोड़ा तो मैटर करता ही है, ठीक है। तो लगता है A4 साइज़ में दिया हुआ, वो थोड़ा छोटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वालिटी और थोड़ी सी पेपर की मुझे बेटर लग रही है, थोड़ा वाइटनेस है इसके अंदर, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर साथ साथ दिए हुए हैं, ऑल सेक्शन आर गिवन, ओके। इस तरह से सैम्पल पेपर 2 है स्टैंडर्ड। अच्छा ये 5 तो इस तरह से आएंगे। अगर हम चलें सेकंड स्टेज पर, देखिए सेकंड स्टेज यहाँ स्टार्ट होती है। अब सेकंड स्टेज में आपको जो डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें ये कि क्वेश्चन आपको दिए होंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर पूरा दे दिया एक साथ, और उसके सॉल्यूशन फिर बाद में स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बच्चों को इसको फोटोकॉपी करा के ऐसे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, ठीक है। साथ साथ सॉल्यूशन नहीं होते तो मुझे एज ए टीचर इसको थोड़ा फ़ायदा होता है, कन्वीनियंटली हम इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद सॉल्यूशन आप इससे, है ना, देख सकते हैं। अच्छा ये हो गए स्टेज 2 की बात मैंने की। अगर स्टेज 3 की बात करें जो कि कुछ सैम्पल पेपर 11 से स्टार्ट होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 11। अच्छा यहाँ पर भी पूरा पेपर एक बार दे दिया गया है ना, और यहाँ इसके बाद आंसर दिए जैसे यू लाइक में दिए थे, अब इस तरह से दिए, एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बार कोड, इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट के जो ये
5 हैं जिसका आंसर्स दिए हुए हैं, तो उसको भी आप चाहें तो डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस तरह से ये होता है। क्वालिफाइंग राउंड जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसकी भी हेल्प के लिए आपको यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं, तो वहाँ पर अगर डाउट है तो वहाँ पर एंड में आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट पेपर यहाँ दिया हुआ है, वहाँ पर स्टार्टिंग में था यू लाइक में, यहाँ पर जो लेटेस्ट CBSE का पेपर था, है ना, लेटेस्ट, ये एंड में दिया हुआ है। और आगे अगर बात करें इसके भी आगे, तो इसको सॉल्व करके एंड में दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये एक चीज़ है, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं और एकदम तैयारी आपकी फुल हो, है ना, तो एक बार इसको आप एक दिन एग्ज़ाम से पहले एक दिन इसको ज़रूर करके देख लें, सॉल्व कर लें। और अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो घबराने की यहाँ कोई बात नहीं, सॉल्यूशन यहाँ भी मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो ना हो तो आप ज़रूर उसको देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो दोनों ही सैम्पल पेपर मैंने आपको दिखाए, इसमें भले ही कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हैं, है ना, एक क्वालिफाइंग राउंड आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है और 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये वाकई में थोड़ा सा मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि सैम्पल पेपर तो 15-15 बराबर ही दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। लेकिन अगर आप यू लाइक भी ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो भी आप लें उसके ऊपर भरोसा करें और उसको अच्छी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लें, क्योंकि 15 सैम्पल पेपर बहुत होते हैं। अगर आपने एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से कर लिया और ये आपने मेक श्योर कर लिया कि हर एक क्वेश्चन मुझे इस सैम्पल पेपर का आता है, तो और साथ में एक चीज़ तो आपको भूलनी नहीं है, मैं एंड में बता रहा हूँ इस बात को, कि NCERT छोड़कर अगर आप ये करेंगे तो एक तो आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ में इतना नहीं आएगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो पहले आप अपनी NCERT को पक्का ज़रूर कर लें, उसके बाद ही ये करें, या साथ साथ उसको रिवाइज करते रहें। आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ किस एरिया में आप वीक हैं, तो उसी चैप्टर को जाएँ, उसके एक्सरसाइज करें, उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर करें। जी हाँ, NCERT के एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प मिलेगी कम से कम इन 2 सैम्पल पेपर्स में, कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों में से कौन सा लेना है। आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज किसी को ऊपर है एक सैम्पल पेपर पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए अभी तक ले लिया, यू लाइक भी ले लिया है, जो भी ले लिया, तो उसी स्टिक रहें, उसी को करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर कोई और सैम्पल पेपर में लाया तो जल्दी रिसेंटली उसको भी मैं रिव्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।